हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो है टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 21। और अगर आपने अभी तक 20 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। उसके साथ ही आपको बताना चाहूँगी, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक टेस्ट सीरीज़ करके फोल्डर बना हुआ है, वो आप ज़रूर देखें। उसमें तकरीबन 35 वीडियोज़ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और कुछ उसमें ऐसे टेस्ट सीरीज़ में मैंने 50 क्वेश्चंस और 125 क्वेश्चंस के भी वीडियो हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं इस पार्ट के क्वेश्चंस, और आप मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठें और फिर बताइएगा कि आपके इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है, रामकिंकर बेज ने अधिकांशतः जो मूर्तियाँ बनाई वो किस माध्यम में बनाई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीमेंट कंक्रीट। इनका जो पसंदीदा माध्यम था वो सीमेंट कंक्रीट था, और इनका बनाया हुआ संथाल फैमिली जो शांति निकेतन के प्रांगण में है वो भी सीमेंट कंक्रीट में है। कई बार पूछा भी गया है कि संथाल फैमिली का माध्यम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर पंचाशिका के रचयिता हैं? तो चोर पंचाशिका के रचयिता हैं विल्हड़। आंसर है ऑप्शन सी, और इसे लिखा गया था 1540 में, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बिल्हड़ द्वारा चोर पंचाशिका 1540 में संस्कृत में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पतीना क्या है? तो पतीना जो है वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी, ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है पतीना जो धातु में प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया? तो अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र बनाया था ऑप्शन सी, शंको चौधरी जी ने। और इसे उन्होंने, शंको चौधरी जी का जो टाइम पीरियड है वो है 1916 से 2006। इनका जन्म हुआ था बिहार में और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई, और शांति निकेतन से इन्होंने पढ़ाई की थी। याद रखिए, शंको चौधरी जी ने बनाया था अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र। ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूली रूज किसका विख्यात पोस्टर है? तो मूली रूज जो है वो पोस्टर है तुलस लौत्रेक का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। तुलस लौत्रेक जो थे वो एक फ्रेंच चित्रकार थे, और 1864 से 1901 इनका टाइम पीरियड था। काफ़ी कम टाइम पीरियड था, लेकिन काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इनके चित्रों पर पोस्टर भी बने, और ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के कलाकार थे, और आर्ट नूवो से भी इनका संबंध था। और इनका बनाया हुआ पोस्टर है मूली रूज। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉन्ट हेलवेटिका स्विस डिज़ाइनर्स द्वारा 1957 में विकसित किया गया था। तो इसे किसने विकसित किया था ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है मैक्स मेंदिगर और एडवर्ड हाफमैन, ऑप्शन ए। फॉन्ट हेलवेटिका जो है वो, ये दोनों कलाकार जो थे स्विस डिज़ाइनर थे, मैक्स मेंदिगर और एडवर्ड हॉफमैन। इन्होंने इसे 1957 में विकसित किया था, जिस फॉन्ट का नाम है हेलवेटिका। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्ट नूवो से कौन से पोस्टर कलाकार संबंधित हैं? यहाँ पूछा गया है कौन से पोस्टर कलाकार संबंधित हैं। अभी मैंने बताया आपको कि तुलस लौत्रेक का संबंधी आर्ट नूवो से था और पोस्टर भी बनाते थे। और यहाँ पर तुलस लौत्रेक का तो नाम नहीं है, यहाँ पर जो है कलाकार वो है अल्फोंस मुंशा। ऑप्शन ए है इसका आंसर। ये भी आर्ट नूवो से संबंधित कलाकार थे और जो पोस्टर्स भी बनाते थे। और उनका टाइम पीरियड था 1860 से 1939, और उनका जन्म हुआ था यूगोस्लाविया में। अल्फोंस मुंशा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित शैल उत्कीर्ण स्थापत्य का सही क्रम बताना है कि कब पहले से बाद का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आज का आंसर बताती हूँ आपको। सबसे पहले बनी थी लोमस ऋषि की गुफा, फिर भाजा चैत्य, फिर कार्ले गुफाएं, और अजंता गुफाएं जो है वो सबसे बाद की हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लोमस ऋषि की गुफा सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बसावन किस स्कूल के दरबारी चित्रकार थे? मतलब किस शैली से इनका संबंध था ये पूछा गया है। तो बसावन जो थे वो थे मुगल पीरियड के कलाकार।
मुग़ल कलाकार थे ये मुग़ल टाइम में, और अकबरनामा में इन्होंने चित्रण किया है। उनका पुत्र था मनोहर, वो भी चित्रकार था। और ये जो थे बसावन, ये नैनसुख के पुत्र थे। मतलब नैनसुख, उनके पुत्र हुए बसावर, और बसावन के पुत्र हुए मनोहर। और बसावन जो थे वो मुग़ल टाइम के कलाकार थे, और अकबरनामा में इन्होंने चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज को एक्रेलिक में किसने चित्रित किया है? सेलिब्रेशन जो प्रसिद्ध चित्र है, त्रिफलक है, इसे बनाया था तैयब मेहता जी ने। आंसर है ऑप्शन सी। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि माध्यम क्या था सेलिब्रेशन त्रिफलक का, तो एक्रेलिक था, उसे तैयब मेहता जी ने बनाया था। तैयब मेहता जी का जन्म हुआ था 1925 में। तैयब मेहता जी पर मैंने पूरी कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि इनका ये जो चित्र था त्रिफलक था, जो सेलिब्रेशन, इसको क्रिस्टी की नीलामी जो 2002 में हुई थी, उसमें 15 मिलियन में ये डॉलर में बिका था। ये त्रिफलक है उनका बनाया हुआ, क्रिस्टी की नीलामी 2002 में ये किसी प्राइवेट कलेक्शन में चला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिकथन है धातु की प्लेट या हार्डबोर्ड का उपयोग करके नक्काशीदार प्रिंट यानी कि एचिंग बनाए जा सकते हैं। और दूसरा कारण दिया है कि नक्काशी लिख दिया जाता है हिंदी में, एचिंग को बिना किसी तकनीकी सहायता के आसानी से बन सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एचिंग को बिना किसी तकनीकी सहायता के आसानी से बना लें, तो ये सेंटेंस तो गलत है। लेकिन पहला जो सेंटेंस है कि धातु के प्लेट से बनाए जाते हैं एचिंग, ये बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा कि ए सही है और आर सही नहीं है। ऑप्शन बी, ए सही है जबकि आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहला कथन है कि भारत में प्रिंट बनाने का आंदोलन 20वीं सदी के अंत के दौरान हुआ था, और कारण है क्योंकि यह एक प्रभाव था क्योंकि यूएसए के कई उल्लेखनीय प्रिंट निर्माता ने उस दौरान भारत में काम किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा कि दोनों बातें सही हैं, कि भारत में जो प्रिंट का जो आंदोलन चला वो 20वीं सदी के अंत में हुआ, क्योंकि उस दौरान यूएसए के कई कलाकार जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध प्रिंट निर्माता थे, वो भारत में आकर उन्होंने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिकथन है कि 12 खंडों में हमजानामा का चित्रण घटनाओं, व्यापक संचालन और चमकीले अभिव्यंजक रंगों का एक नाटकीय उपचार दिखाता है। और रीज़न दिया है उसका कि अकबर एक साहित्यिक और उत्कृष्ट सौंदर्यवादी व्यक्ति थे जो प्रोफेट के चाचा मीर हमजा के कारनामों को चित्रित करना पसंद करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें ये दोनों बातें कही गई हैं, दोनों बातें सही हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए की दोनों बातें सही हैं, क्योंकि हमजानामा जो है वो 12 खंडों में है, और उसमें जो कहानियाँ लिखी गई हैं, उस पर चित्र बनाए गए हैं, वो चमकीले और नाटकीय प्रभाव दिखाते हैं। और इसमें जो रचनाएं की गई हैं वो प्रोफेट के चाचा मीर हमजा के कारनामों को चित्रित करने के लिए की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहली यांत्रिक छपाई में शुरू हुई। तो ये बताना भारत में कहाँ पर पहली यांत्रिक यानी कि मशीन से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी। तो ये स्टार्ट हुई थी ऑप्शन बी, गोवा में। 14 का आंसर है गोवा में, और ये शुरू हुई थी 1556 में। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस वहाँ के जो सेंट पॉल कॉलेज ओल्ड था गोवा में, जिसिट सेंट पॉल कॉलेज ओल्ड गोवा में ये मशीन स्थापित की गई थी 1556 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिथोग्राफिक प्रक्रिया का एक प्रकार है। तो लिथोग्राफी जो टेक्निक है वो आती है प्लेनोग्राफी के अंतर्गत। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, प्लेनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 16 है, चिपचिपापन यानी मुद्रण यानी कि विस्कोसिटी। कई बार विस्कोसिटी को हिंदी में देखें तो चिपचिपापन मुद्रण लिखा जाता है, का उपयोग करके किया जाता है। मतलब इसमें क्या यूज़ किया जाता है ये पूछा गया विस्कोसिटी में। तो 16 का आंसर है विभिन्न कठोरता के रोलर्स। अलग अलग टाइप के हार्ड रोलर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं विस्कोसिटी यानी कि चिपचिपापन मुद्रण में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित प्रतीकात्मक विशेषताओं को उनके संबंधित देवताओं से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर मैचिंग करना है कि देवता दिए हैं एक साइड और एक साइड उनके प्रतीक दिए हैं, उनकी पहचान मतलब क्या उनके साथ में होता है। देखिए सिर पर साफा जो है ये या मुकुट भी लिखा आ सकता है, ये है बोधिसत्व मैत्रेय का। इनके आप फोटो देखेंगे तो उनके सर पर साफा कपड़ा सा बंधा हुआ या फिर कहीं पर मुकुट भी है। चक्र सभी जानते हैं विष्णु जी का है, त्रिशूल सभी जानते हैं कि शिव जी का है, और कमंडल जो है बुद्ध का है। तो सिर पर साफा हो जाएगा बोधिसत्व मैत्रेय, चक्र विष्णु, त्रिशूल शिव और कमंडल बुद्ध का। 4 1 2 3 मतलब फर्स्ट में जाएगा, ए में 4 जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 18 नंबर का, यहाँ पर स्थल और मूर्तियों को सुमेलित करना है। देखिए पहला है कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण, तो ये सभी जानते हैं कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में है। ये महेश मूर्ति ये एलिफेंटा में है। गंगा अवतरण महाबलीपुरम में है, और मौर्य बुल कैपिटल ये लोरिया नंदनगढ़ में है। आंसर हो जाएगा ये से DABC। नेक्स्ट फिर मैचिंग है, यहाँ पर कलाकारों को उनके शहर से मैच करना है। तो देखिए जय झरोटिया दिए हुए हैं पहले, तो जय झरोटिया जो थे उनका संबंध था दिल्ली से, तो ये हो जाएगा झरोटिया जी का दिल्ली, ये ए हो जाएगा। लक्ष्मण गौड़ इनका हो जाएगा हैदराबाद। ऋनी धुमाल इनका भी हाल ही में देहांत हो गया, बड़ौदा से इनका संबंध रहा, MS विश्वविद्यालय। सनतकर इनका जन्म हुआ था कोलकाता से संबंधित रहे, और इन्होंने शांति निकेतन में ये कला भवन में HOD भी थे। यहाँ पर आ जाएगा D। जय झरोटिया जी का जन्म हुआ था 1945, दिल्ली से संबंध रहा। लक्ष्मण गौड़ हैदराबाद से संबंध रहा, 1940 इनका जन्म हुआ था, और इन्हें वर्ष 2016 में पद्मश्री मिला। ऋनी धुमाल जी का जन्म हुआ था 1948 में, और सनतकर जी का जन्म हुआ था 1935 में, और शांति निकेतन के कला भवन में HOD रहे। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन है कि GR संतोष एक तांत्रिक चित्रकार के रूप में माना जाता है उनको, और कारण है क्योंकि वह कश्मीर से आए थे और उन्हें योग तंत्र का अभ्यास किया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ए सही है, लेकिन जो आर है उसका रीज़न वो आंशिक रूप से सही है। ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर जो है रीज़न कारण वो आंशिक रूप से सही है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पुनर्जागरण के कलाकारों का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए। तो ये सारे जो कलाकार हैं पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं, तो मैं आपको टाइम पीरियड बताती जाती हूँ। पहला दिया है बोत्तिचेल्ली, इनका जो टाइम पीरियड था इटली के कलाकार थे पुनर्जागरण काल के, 1445 45 है ये। फिर है बोनाटो ब्रेमांटे, ये जो थे इनका जन्म हुआ इटली के, ये आर्किटेक्ट थे, 1445 इनका भी टाइम पीरियड था। फिर है लियोनार्डो दा विंसी, तो लियोनार्डो दा विंसी का टाइम पीरियड था 1452 से 1519। तो यहाँ सिर्फ मैं बर्थ ईयर बता रही हूँ, 1452। और मसाचियो इनका जन्म हुआ था इटली में और उनकी मृत्यु हुई थी फ्रांस में। विंसी मसाचियो का टाइम पीरियड है 1401 से 1428 इनका टाइम पीरियड था। बोत्तिचेल्ली का था 1445 से 1510। डोनाटो ब्रेमांटे का था 1445 से 1514, और लियोनार्डो दा विंसी का था 1452 से 1519। तो सबसे सीनियर हो गया इसमें मसाचियो, तो मसाचियो है यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें मैचिंग करना है। अधिकतम बिंदु आकार, तो अधिकतम बिंदु आकार जो, और फिर मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के एक बार। उलझा हुआ अंत स्थापित प्रारंभिक संकल्प की इकाई और सचित्र इलस्ट्रेट टेक्स्ट। तो 22 है जो
इसमें देखिए यहाँ पे मैच करते हैं। तो सबसे बड़ा बिंदु आकार मतलब कि जब हम फ़ॉन्ट टाइप करते हैं तो सबसे अधिकतम जो दिखाता है कंप्यूटर में वो होता है 72 पॉइंट तक। तो ये हो जाएगा ए में। फिर है उलझा हुआ अंत स्थापित प्रारंभिक, तो ये हो जाएगा साइफर। फिर है संकल्प की इकाई, ये हो गया DPI। और सचित इलस्ट्रेट ये पिक्टोग्राम में होता है, ये हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पेंटिंग माध्यम को सम्मिलित करना है उनकी टेक्निक से। तो प्रकाश से अंधेरा मतलब लाइट टू डार्क, ये हम करते हैं वाटर कलर में। फिर है अंधेरे से प्रकाश यानी कि डार्क टू लाइट, ये होता है तेल में। चिपकाना कोलाज में होता है। और एचिंग जो है वो एक ग्राफिक टेक्निक है। आंसर हो जाएगा BACD, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पश्चिम बंगाल में टेराकोटा माध्यम अधिक सामान्यतः उपयोग किया जाता है। कारण है क्योंकि टेराकोटा का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि कोई अन्य सामग्री नहीं मिली थी। तो 24 जो है नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ये दोनों बातें सही हैं कि पश्चिम बंगाल में टेराकोटा अधिक यूज होता था क्योंकि वहां पर और कोई सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, दावा है, कथन है कि झूठे दावों वाले विज्ञापन नैतिकता के अधीन हैं। और दूसरा है कि कारण उसका विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं, निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर सकते हैं और खरीदारी के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, उसका आंसर हो जाएगा कि दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा, नहीं, पहला तो सेंटेंस सही है कि झूठे दावे वाले विज्ञापन नैतिकता के अधीन है। फिर उसका जो रीज़न है कि विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं, कई बार हो सकते हैं, लेकिन निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर सकते हैं और खरीदारी के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा C कि A तो सही है पर R सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 26 है, विज्ञापन को समाज के सांस्कृतिक वातावरण और मूल्य प्रणाली के साथ सामना करना चाहिए। और कारण है क्योंकि विज्ञापन समाज को उत्पादों और सेवाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा कि दोनों बातें सही हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों बातें सही हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। क्वेश्चन 27 है कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने जब शांति निकेतन में 1972 का टाइल भित्ति चित्र बनाया था तो वो अंधे थे। तर्क, क्योंकि वे जन्म से पूर्ण रूप से अंधे थे। तो पहली बात तो सही है कि उस समय अंधे थे लेकिन जन्म से अंधे नहीं थे, ये बात गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कला को वैदिक काल में ज्ञान की डैश के रूप में स्वीकारा जाता था। तो कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकारा जाता था। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, चारों वेदों में गयात्मक वेद कौन सा है? कई बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। गयात्मक मतलब जिसका संगीत से संबंध हो, तो ये है सामवेद। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 है, वात्स्यायन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामसूत्र। तो दोस्तों, ये थे प्रश्न 30 प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्रश्न किस किस हद तक पसंद आए और आप आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। गुड लक, जय हिंद।